नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें आज की क्लास 7वीं क्लास है और ये आखिरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं और नगरीय विकास से संबंधित योजनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। पहला है मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। मनरेगा अधिनियम, मनरेगा अधिनियम 2005 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। पहला पॉइंट, ठीक। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया, ठीक। तथा तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को शामिल कर लिया गया, ठीक। मनरेगा का उद्देश्य है एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक। कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी का 1/4 तथा 30 दिवस के उपरांत आधा होता है, ठीक। फिर से देखिए, मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा अधिनियम 2005 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया तथा तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 को छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को शामिल कर लिया गया, ठीक। इसका उद्देश्य है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। यदि कार्य उपलब्ध नहीं करा पाए तो उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 तथा 30 दिवस के उपरांत आधा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत आगे देखते हैं। – 2019-20 आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार प्रति दिवस मजदूरी 176 रुपये, प्रति दिवस मजदूरी 176 रुपये दिया जाना तय किया गया, ठीक। किंतु राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 190 रुपये प्रति दिवस मजदूरी दिया जाना तय किया गया, ठीक। अभी लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में 24% अकेले छत्तीसगढ़ से है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। फिर से देखिए, 2019-20 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी 176 रुपये दिया गया है, ठीक है। किंतु राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को घोषणा की कि मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मजदूरी अब कितनी दी जाएगी? 190 रुपये, ठीक। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में 24% अकेले छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 2013 को शुरुआत की गई है। ठीक, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 75% है तथा राज्य सरकार की भागीदारी 25% है। ठीक, इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन। क्लियर है? फिर से देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर 1 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% है तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% है। इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन। क्लियर है? अगला देखते हैं सामुदायिक निवेश कोष। सामुदायिक निवेश कोष चक्री निधि, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और रोशनी कार्यक्रम, ये इसी के अंतर्गत है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत है। सामुदायिक निवेश कोष सामुदायिक निवेश कोष, इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को 60 से 75 हजार रुपए का ऋण लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, चक्री निधि वैसे स्व सहायता समूह, चक्री निधि के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि वैसे स्व सहायता समूह जो 3 महीने से पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, अब ये पंचसूत्र क्या है? पंचसूत्र में पहला पॉइंट है नियमित साप्ताहिक बैठक। नियमित साप्ताहिक बैठक पहला सूत्र हो गया। ठीक, दूसरा नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा नियमित ऋण वापसी। ठीक, चौथा नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित आंतरिक लेन देन। पांचवा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। तो ये हो गया 5 सूत्र। ठीक, चक्री निधि के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि वैसे स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हों उन्हें 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक, पंचसूत्र कौन कौन से? नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित ऋण वापसी, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। क्लियर है? अगला देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रोशनी कार्यक्रम भी इसी में शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 15 से 35 वर्ष युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है 15 से 35 वर्ष युवाओं को, कैसे युवाओं को, किन युवाओं को? ग्रामीण बीपीएल युवाओं को। 15 से 35 वर्ष ग्रामीण बीपीएल युवाओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है इन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, अगला देखिए रोशनी कार्यक्रम।
ये सब 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि 15 नंबर में पूछना हुआ तो एक साथ पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तब 5-6 योजना को लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, रोशनी कार्यक्रम 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में चलाई जा रही है। ठीक, अभी 8 जिले कौन कौन से हैं? बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस एक जिला कौन सा हो गया? बलरामपुर। बस्तर संभाग के 7 जिले और बलरामपुर। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना। किनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे? तो 15 से 35 वर्ष युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक, जिसमें से 50% महिलाएं होंगी। क्लियर है? फिर से देखिए, रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले और एक बलरामपुर जिला को शामिल किया गया है। ठीक, इसका उद्देश्य है 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसमें 50% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोशनी कार्यक्रम। ठीक, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहला पॉइंट, इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में आवास का निर्माण किया जाना है। ठीक, जिसमें कम से कम एक कमरा, पक्की छत, सीमेंट, कंक्रीट तथा स्लैब से निर्मित हो। ठीक, और इसी आवासीय निर्माण में एक रसोई घर, बरामदा तथा शौचालय का निर्माण किया जाना आवश्यक है। ठीक, सामान्य जिलों में 2016-17 से सामान्य जिलों में इस योजना के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई हेतु 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है, तथा आदिवासी जिलों में प्रति आवासीय इकाई 1,30,000 रुपये की राशि प्रति आवासीय इकाई हेतु प्रदान की जा रही है। ठीक है, फिर से देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना के स्थान पर आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में आवास का निर्माण किया जाना है, जिसमें कम से कम एक कमरा पक्की छत, सीमेंट कंक्रीट स्लैब से निर्मित हो। ठीक, इसके अंतर्गत एक रसोई घर, बरामदा तथा शौचालय का भी निर्माण किया जाना आवश्यक है। 2016-17 से सामान्य जिलों में 1,20,000 प्रति आवासीय इकाई तथा आदिवासी जिलों में 1,30,000 प्रति आवासीय इकाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। ठीक, मनरेगा के अंतर्गत या मनरेगा के तहत 12,000 रुपये की राशि अलग से दी जाती है। ठीक, 70,000 रुपये का ऋण यदि हितग्राही चाहे तो उन्हें बैंक से उपलब्ध कराया जा सकता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही मनरेगा के तहत हितग्राही को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये क्यों मिलेगा? शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी तथा 70,000 रुपये का ऋण यदि हितग्राही चाहे तो उन्हें बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गई कि
500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव सामान्य जिलों में तथा 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव आदिवासी जिलों में, ठीक, इन्हें सड़कों से जोड़ा जाएगा, सड़कों से जोड़ा जाएगा, ठीक। अब इस योजना के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ना है तो उसमें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ऐसे गांवों को जहां की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक है सामान्य जिलों में, तथा आदिवासी जिलों में यदि जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, ठीक। दूसरी प्राथमिकता दी गई है ऐसे गांव जहां की जनसंख्या 500 या उससे अधिक है सामान्य जिलों में तथा आदिवासी जिलों में 250 या उससे अधिक है, तब इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। किंतु यदि गांव की जनसंख्या सामान्य जिलों में 500 से कम हो गई और गांव की जनसंख्या आदिवासी जिलों में 250 से कम हो गई, तब भी उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत, ठीक। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना कब आरंभ की गई? छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल 2011 को, 23 अप्रैल 2011 को। क्लियर है? फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गई कि ऐसे गांव सामान्य जिलों में जहां की जनसंख्या 500 या उससे अधिक है तथा आदिवासी जिलों में गांवों की जनसंख्या 250 या उससे अधिक है, तब उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, ठीक। अब इसमें प्राथमिकता दी जाती है कि ऐसे गांव सामान्य जिलों में जहां की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक है, आदिवासी जिलों में ऐसे गांव जहां की जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, तब उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाता है, ठीक। फिर इनके बाद इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाता है ना, सामान्य जिलों में 500 या उससे अधिक और आदिवासी जिलों में 250 या उससे अधिक। किंतु यदि सामान्य जिलों में गांवों की जनसंख्या 500 से कम है और आदिवासी जिलों में गांवों की जनसंख्या 250 से कम है, तब भी उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाता है, लेकिन किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत। और ये योजना कब से आरंभ हुई है? 23 अप्रैल 2011। क्लियर है? अगला देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना यह योजना 2012-13 को आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है सीमेंट कंक्रीट सड़क तथा नालियों का निर्माण करना, ठीक। इसमें कम से कम 200 मीटर तथा अधिकतम 500 मीटर सड़क का निर्माण किया जाता है, ठीक, जिसमें एक तरफ नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है, एक तरफ नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है, ठीक। फिर से देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना 2012-13 से आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है सीमेंट कंक्रीट सड़क या नाली का निर्माण करना, जिसमें कम से कम 200 मीटर और अधिक से अधिक 500 मीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, ठीक, जिसमें एक तरफ नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्लियर है? अगला देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना यह योजना 11 अक्टूबर 2014 से आरंभ की गई, ठीक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीट में हो गए 11 सांसद, ठीक। राज्यसभा की 5 सीट के हो गए 5 सांसद, तो टोटल कितने सांसद हो गए? 16 सांसद। तो इन 16 सांसदों द्वारा छत्तीसगढ़ के 16 गांवों का चयन किया जाएगा और उन गांवों का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना आरंभ की गई 11 अक्टूबर 2014 से। इसका उद्देश्य है गांवों का विकास करना। अब इन गांवों का चयन किनके द्वारा किया जाएगा? सांसदों द्वारा,
लोकसभा के 11 सीटों के 11 सांसद और राज्यसभा के 5 सीटों के 5 सांसदों द्वारा। क्लियर है। अगला देखते हैं विधायक आदर्श ग्राम योजना। विधायक आदर्श ग्राम योजना यह 29 अक्टूबर 2014 को आरंभ की गई, किंतु छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई। ठीक, छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीट के 90 विधायक, इन विधायकों द्वारा एक एक गांव का चयन किया जाएगा, तो टोटल हो गया 90 ग्राम। ठीक, तो 90 विधायकों द्वारा 90 गांवों का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक, फिर से देखिए, विधायक आदर्श ग्राम योजना 29 अक्टूबर 2014 को आरंभ की गई। इसके अंतर्गत 90 गांवों का विकास किया जाना है 90 विधायकों द्वारा। ठीक, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90, तो 90 सीट, 90 विधायक, 90 गांव। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में यह योजना 1 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई। क्लियर है। तो ये हो गया ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। यहाँ से यदि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछना हो तो सीधा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का वर्णन कीजिए। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे नगरीय विकास से संबंधित योजनाएं। अगला देखते हैं नगरीय विकास। पहला है मिशन अमृत। मिशन अमृत, इकोनॉमिक सर्वे में इसको मिशन अमृत लिखा है, वो अमृत है। ठीक, यह योजना 25 जून 2015 को आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है देश के 500 शहरों का विकास करना जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ठीक, इन 500 शहरों में छत्तीसगढ़ के 9 शहरों या 9 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। ठीक, अब 9 नगरीय निकाय कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक, अंबिकापुर, जगदलपुर। इसके अलावा भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा और रायगढ़। क्लियर है। फिर से देखिए, मिशन अमृत की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है देश के 500 शहरों का विकास करना जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ठीक, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 9 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर 5 संभाग के जिला मुख्यालयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा और रायगढ़ को शामिल किया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं मिशन स्मार्ट सिटी। मिशन स्मार्ट सिटी, ये सब 2-2 नंबर का आएगा। मिशन स्मार्ट सिटी ये भी 25 जून 2015 को आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के 100 शहरों का विकास करना जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर को शामिल किया गया है। ये प्री में आया था, अभी के एग्ज़ाम में 2018 प्रीलिम्स में आया था ये। ठीक है। फिर से देखिए, मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है देश के 100 शहरों का विकास करना। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और अटल नगर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इस योजना का उद्देश्य है नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवक तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। स्वरोजगार
उपलब्ध कराना, उन्हें दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराना। ठीक, इसके अंतर्गत बड़ी दुकान हेतु 1,18,000 रुपये, छोटी दुकान हेतु 98,000 रुपये तथा चबूतरा के निर्माण हेतु 6,500 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 50% ऋण तथा 50% अनुदान शामिल है। ठीक, फिर से देखिए, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवक तथा नव युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उन्हें दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत बड़ी दुकान हेतु 1,18,000 रुपये, छोटी दुकान हेतु 98,000 रुपये तथा चबूतरा निर्माण हेतु 6,500 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 50% ऋण और 50% अनुदान शामिल है। ठीक, अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी है, इसके पहले हम जो पढ़े वो ग्रामीण था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये किनके लिए है? आवासहीन, पहला पॉइंट आवासहीन गरीब परिवार के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट अल्प आय वर्ग के लिए जिनका देश में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किनके लिए है? पहला पॉइंट आवासहीन गरीब परिवार के लिए, दूसरा अल्प आय वर्ग के लिए जिनका देश में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है। ठीक, अब इसके घटक, पहला घटक है मोर जमीन मोर मकान, मोर जमीन मोर मकान। यह योजना, इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास का निर्माण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है। ठीक, इसके अंतर्गत नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में आवास निर्माण हेतु 4 किस्तों में 2,29,000 रुपये, 2,29,000 रुपये की राशि दी जाती है। क्लियर है? फिर से देखिए, मोर जमीन मोर मकान, इसके अंतर्गत हितग्राहियों को स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास का निर्माण किया जाना है। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में 4 किस्तों में आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में 2,29,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ठीक, अगला देखते हैं, दूसरा इसका घटक है मोर मकान मोर चिन्हारी। दूसरा घटक मोर मकान मोर चिन्हारी। मोर मकान मोर चिन्हारी किनके लिए है? अस्थाई गंदी बस्ती, ठीक, झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के लिए। ठीक, इसके अंतर्गत शासन द्वारा बहुमंजिला इमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स 75,000 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया नगरीय विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक, आज की क्लास आखिरी क्लास है, इसके बाद योजना की क्लास और नहीं लगेगी। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।